तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लेके आए एक स्पेशल सी क्लास जो होगी रीजनिंग की। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाया जाए। तो अब डेली डेली जैसे कि आपको पता है, एक दिन में 2 क्लासेस आती है, तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे। कंटिन्यूअसली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो फिर बाकी और बच्चे कमेंट करते हैं, तो सबको धीरे धीरे साथ में लेके चलेंगे। आप थोड़ी सी समस्या भी समझना कि एक ही हूँ पढ़ाने वाला, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम। एक चीज़ मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप अभी अपना यूट्यूब देखो और पूरे यूट्यूब में ढूंढेंगे भी आप, जबकि यह सेंटर के एसएससी के एग्जाम में भी आता है। बहुत रेयर चांस है कि कोई टीचर वेन डायग्राम को सिखा रहा है। वेन डायग्राम को सिखाने वाले लेक्चर पूरे यूट्यूब में मैंने भी ढूंढे हैं, वो मिले नहीं है मुझे, बहुत रेयर चांस मिले हैं। और ऐसा बहुत मिला है कि वेन डायग्राम की प्रैक्टिस मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, और पुराने पेपर सॉल्व या प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करवा रखी है, बट सिखाया नहीं है। और अभी हमको क्या करना है? सीखना है भाई। जब सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे ना। अब सीखा ही नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ईओ का पेपर डाउनलोड करो, यूके पीएससी का, उस पेपर में ये आ रखा है। बीपीडीओ का पेपर डाउनलोड करो, यूके ट्रिपल एससी का, उसमें ये आ रखा है। लास्ट टाइम जो तुमने कांस्टेबल का पेपर दिया होगा डाउनलोड करो, उसमें भी ये आ रखा है। और सो ऑन बहुत बार आता है। अगर आप एसआई का एस्पिरेंट हो तो वहां तो ये 3 या 4 नंबर का आने वाला है, बट ग्रुप सी में भी 1 नंबर का आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अगर आपने वेन डायग्राम पहले का सीखा है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आज ये क्लास, ये लेक्चर देख लोगो, आपको दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं हो। और जिन्होंने ये पहले सीखा नहीं है तो आप ये समझ लो कि आप आज से दुआ करोगे कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आए, मान करे कि आए और आपको 1 नंबर में। खत्म होने के बाद आप जरूर एक कमेंट करना अगर आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कमेंट करने के लिए नहीं बोलता। आप तब कमेंट करिएगा अगर आप कुछ सीखते हैं तो। किसी भी दिन के लेक्चर में अगर मैं आपको कुछ नया सिखा पाया हूँ या आप मुझसे कुछ सीख पाए हैं तो ही आप कमेंट करें। अगर आप कुछ नहीं सिखा पाता हूँ मैं आपको, तो कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत हो गया इंट्रो, अब इसको सीखने का प्रयास करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये लेक्चर बहुत कम बच्चों ने सीखा होगा। हाँ, कोई कोई नॉर्मल तरीके से लगा देता है, बट कुछ मुश्किल से क्वेश्चन दूंगा, मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा, वो नहीं हो पाएंगे, उसके लिए सीखना ही पड़ेगा। अब मेरे को ये भरोसा है कि मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा आगे का कंप्लीट ढंग से देखा, ध्यान से देखा, तो आज के बाद कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, गलत नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। खत्म हो जाएगा टॉपिक, क्लास खत्म होगी, कंप्लीटेड लिख के आप बता देना कि आपकी समझ आया ही नहीं आया। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे फोटो भेज के बता सकते कि ये वाला मुझसे नहीं हो रहा है या ये वाला मुझसे नहीं आया। चलो, वेन डायग्राम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें जो मैं बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। आप मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको नहीं मिलेगा। और जबकि ये एसएससी के पेपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, उत्तराखंड के पेपरों में भी आता है, जबकि बहुत सारे कम ही टीचरों ने इस पे लेक्चर बनाए हैं। मींस बहुत सारी वीडियोस है, बट कैसी है? प्रैक्टिस की है कि क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व कर रहे। समझा तो कोई रहा ही नहीं, करना कैसे? हम वो समझाना चाहते हैं आपको। अब मैं कह रहा हूं, आप समझ गए तो आप कुछ भी कर लेंगे। देखो, जो वेन डायग्राम वाला टॉपिक है मेरे दोस्तों, इस वेन डायग्राम में आपको रिश्ते बनाने होते हैं, संबंध बनाने होते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप के यहाँ पे रिश्ते बनते हैं। वेन डायग्राम में कितने टाइप के रिश्ते बनेंगे? 3 टाइप के। और डायग्राम कितने बनेंगे? 10। सिर्फ 3 रिश्ते बनते हैं और चित्र कितने बनते हैं? 10। आप आंसर तभी तो निकालोगे जब आपको पता होगा कि कौन सा रिश्ता और कौन से चित्र, कौन से डायग्राम। तो मैं कह रहा हूं, इस टॉपिक में या तो रिश्ता बनेगा ऑल का, या फिर रिश्ता बनेगा सम का, और या फिर रिश्ता बनेगा नो का। कितने रिश्ते हैं? जैसे कि अगर आप हमारी एज में कोई लड़की वीडियो देख रही होगी, 25, 26, 27, 24 साल की, तो होता है ना गांव में कि 24-25 साल के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है। मतलब अमूमन 1-2 रिश्तेदार होते हैं कि शादी कराने को तुले होते हैं कि नहीं शादी करनी है। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। जब मम्मी फोटो दिखाती है कि भाई यूं तो देहरादून में जमीन है, काशीपुर में जमीन है, लड़का फौजी है, इकलौता है, सरकारी नौकरी है, तो तब आपके पास ऑप्शन आते हैं बहुत सारे। आप क्या बोल सकते हो? ये तो ऑल बोले तो हाँ बोल सकते हो, सम बोले कि थोड़ा थोड़ा अच्छा है मम्मी, या आप डायरेक्ट ना बोल दोगे। रिश्ते कितने हैं? 3 है।
मगर अभी फोटोज कितनी दिखाई जाएगी आपको? 10 फोटोज। डायग्राम कितने बनेंगे? 10। रिश्ते कितने होंगे? 3। डायग्राम कितने बनेंगे? 10। सुन लो मेरी बात को, सुन लो, कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूं, समझो। रिश्ते बनेंगे 3 और डायग्राम कितने बनेंगे? 10। सर ऑल का रिश्ता तो मेरी समझ में नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? ऑल का जो रिश्ता है वो ऐसे डिनोट किया जाता है। अभी पहले सीखो, मैं जो सिखा रहा हूं स्टेप 1 सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। ऑल का रिश्ता कैसे बनेगा? ऐसा। सम का रिश्ता बनता कैसे? ऐसे बनता सम का रिश्ता। कैसे डिनोट करते हो उसे? ऐसे। इसका आधा हिस्सा इसके अंदर, इसका आधा हिस्सा इसके अंदर। और नौ का रिश्ता कैसे बनता? इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, नो संबंध, नो रिलेशन, दोनों अलग अलग। मैंने क्या बोला है? अभी तो बात थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी, और क्या बात समझ में आई है वो देखने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला एक रिश्ता ये है आपके पास, एक रिश्ता ये है आपके पास, और एक रिश्ता ये है आपके पास। कितने टाइप के रिश्ते बनेंगे? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल को ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर ये। सम को ऐसे डिनोट करते हैं, आधा आधा ये। और नो को ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों के दो। तो मेरे दोस्तों अभी तक मैं ये बात सिखा पाया हूं कि इस टॉपिक में आज ही खत्म होगा, वन शॉर्ट टॉपिक है, आज ही खत्म कर दूंगा, और आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, पर सुनना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं कि मेरे दोस्त 3 टाइप के रिश्ते बनेंगे, ऑल, सम और नो। ऑल रिश्ता बनेगा तो उसको डिनोट कैसे करूंगा, दिखाऊं कैसे? ऐसे। सम का रिश्ता दिखाऊं कैसे? ऐसे। और नो का रिश्ता दिखाऊं कैसे? ऐसे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक ये पता चला 3 रिश्ते बन गए, और 3 रिश्तों को 100 कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी को? यहां तक नहीं है सर, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहां तक, तो ठीक है। एक एग्जांपल और हो जाए सर कि क्वेश्चन क्या होता है, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ऑल का जो रिश्ता है इसको समझने का प्रयास हम करते हैं, और आप समझेंगे प्रयास को, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं डॉक्टर और मानव, ह्यूमन। एक डॉक्टर है, एक मानव है, ह्यूमन है। ह्यूमन ही बोलते मानव को। तो आपको ये देखना है, क्या सारे डॉक्टर मानव होते हैं? मनुष्य होता है डॉक्टर की नहीं होता है? क्या डॉक्टर मनुष्य होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे होते हैं या कुछ होते हैं? या नो बिल्कुल नहीं होते? बोलो, क्या डॉक्टर मानव नहीं होते? आप बोलते होते हैं, तो नो वाला तो नहीं हो सकता। आप बोलोगे डॉक्टर सम का रिश्ता बनाओ, क्या कुछ ही डॉक्टर मानव होते, बाकी डॉक्टर जानवर है क्या? तो ऑल डॉक्टर आर ह्यूमन। तो सारे डॉक्टर क्या होते हैं? मानव होते हैं। तो इसका रिश्ता कैसे बनेगा? ऐसा। ऑल का रिश्ता कैसे बनेगा? ऐसा। सारे डॉक्टर क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं। तो ऑल का रिश्ता कैसे बनेगा? एक के अंदर एक। ये बात समझ में आई आपकी कि नहीं? धीरे धीरे आप समझोगे, मैं कह रहा हूं आज ही समझ जाओगे। नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजनी है या फिर टेलीग्राम में भेजनी, मैं देखूंगा, पर्सनली देखूंगा, सिखा के जाऊंगा, ये नंबर आएगा। सम का रिश्ता कैसा बनेगा वो देखेंगे। ये ऐसा आई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां 3-4 नंबर के आएगा, ध्यान रखना। सम का रिश्ता कैसा बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा यहां पे डॉक्टर और महिला, तो आपने देखना क्या सारे डॉक्टर महिला होते हैं? नहीं यार, हमारा डॉक्टर तो महिला नहीं है। क्या कोई भी डॉक्टर महिला नहीं होता? ना, कुछ डॉक्टर तो महिला होती है। तो कुछ डॉक्टर महिला होती ना, तो कौन सा वाला बनेगा? सम। ये भी नहीं बोल सकते कि कोई महिला डॉक्टर नहीं होती, नो तो नहीं हो सकता। ये भी नहीं बोल सकते कि सारे डॉक्टर महिला होते, तो ऑल भी नहीं हो सकता। तो कौन सा रिश्ता बनेगा? सम। हाँ, कुछ डॉक्टर्स महिलाएं होती है, सम डॉक्टर्स आर, महिलाओं को क्या बोलते? वुमेन, या सम वुमेन आर डॉक्टर। कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है और कुछ डॉक्टर महिलाएं हो सकते हैं। तो इट मींस यहां पे कैसा रिश्ता बनेगा? कुछ का, सम का। तो यहां पे कैसा रिश्ता बनेगा? सम। तो इनके फिगर को अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? एनी प्रॉब्लम? यहां पे देखेंगे माता, क्या कोई माता पिता हो सकती है? क्या मम्मी को पापा बोला जा सकता है? मां पापा हो सकती है? नहीं हो सकता। क्या पापा मां हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नो मदर्स आर फादर और नो फादर आर, कोई भी पापा मां नहीं है और कोई भी मां पापा नहीं है। यहां पे रिश्ता बन ही नहीं रहा है। अच्छा, मैं यहां पे रिश्ता बन ही नहीं रहा है तो इसको कैसे डिनोट करूंगा? दोनों को मैंने कहा था कि भाई मैं समझाऊंगा आपको, आप ध्यान दोगे। तो अब मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं, इसके बाद आप एमसीक्यू लगाओगे, सारे आप उड़ा दोगे। ये भी बता रहा हूं कि यूट्यूब में सिखाया नहीं गया है, देख लेना आप सर्च करके।
ये भी कह रहा हूं कि कितने पुराने पेपरों में आ रखा है, आप नहीं सीख रहे हो इंटरेस्ट से। मैं क्या बताया हूं भाई कि रिश्ते कितने बनते हैं, 3। कमेंट जरूर कर देना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, और ये भी बता देना क्या इससे पहले किसने आपको सिखाया। भले आपको थोड़ा बहुत आता होगा, पर किसने सिखाया आपको ऐसे जैसे मैं सिखा रहा हूं, ये भी कमेंट करके बता देना आप। सर रिश्ते कितने बनते हैं, 3। ऑल, सम, नो। ऑल को कैसे डिनोट करते हैं, ये। सम को कैसे डिनोट करते हैं, ये। और नो को कैसे डिनोट करते हैं, ये। पहले मैंने जस्ट आपको नॉर्मली बताया, जस्ट मैंने नॉर्मली बताया, जस्ट मैंने नॉर्मली बताया, अभी मैंने विथ एग्जांपल बताया, अभी मैंने विथ एग्जांपल बताया, अभी मैंने विथ एग्जांपल बताया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखे हुए आएंगे और आपको एक सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं आपको ऐसा तरीके से सिखाऊंगा आज कि आप विदाउट ऑप्शन कर लेंगे, बट वहां तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और भी इजी हो जाएगा विथ एलिमिनेशन। अभी तक क्या समझ में आई मेरे दोस्तों? 3 रिश्ते बनेंगे और रिश्तों के एग्जाम्पल कैसे सेट होंगे, रिश्तों को कैसे बनाएंगे, ये बात समझ में आई है। अब क्लास में स्टार्टिंग में जाते मैंने क्या बोला था कि साहब रिश्ते बनेंगे 3 मगर डायग्राम कितने बनेंगे, 10। रिश्ते बनेंगे 3 मगर डायग्राम कैसे बनेंगे, 10। जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मम्मी 10 फोटो लेके आ रखी है आपके लिए। जब आप लाइब्रेरी से घर पहुंचोगे, आपकी मम्मी आपके सामने 10 फोटो लगेगी, दे बेटी चुन इनमें से। जब लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसको भी एक ऑप्शन मिलता है, घर वाले उसको 8-10 फोटो दिखाते कि ये लड़की है, ये लड़की, एक सेलेक्ट कर ले भाई। तो 10 फोटो में से एक सूटेबल सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, करना है ना। तो अभी हमने वो 10 फोटो देखे ही नहीं है, और जब तक मैंने 10 फोटो नहीं देखूंगा मैं रिश्ता कैसे बना सकता हूं बताओ। अगर आप अपनी पार्टनर का फोटो ही नहीं देखोगे तो आप रिश्ता कैसे सेलेक्ट करोगे, देखना तो पड़ेगा ना भाई। पुराने जमाने की बात गई, हमारे दादा दादी के टाइम की बात है, किससे शादी हो जाती थी, बट अभी तो ऐसा नहीं है ना, मामला देखना पड़ेगा ना। और जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, ये नौकरी करना, चीजों को समझना, मैथ सीखना, रीजनिंग सीखना, नॉट ए बिग डील। जिंदगी का सबसे बड़ा चयन और सबसे बेहतरीन चयन जिसमें एक भी गलती हो गई तो लाइफ बर्बाद और लाइफ आबाद, वो होता है शादी का फैसला, लाइफ पार्टनर चुनने का फैसला। आप सोचो कि अगर एक गलत लाइफ पार्टनर आपकी नज़र में कोई होगा, आप उनकी लाइफ देखो, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी नज़र में कोई होगा, आप उनकी लाइफ देखो और डिफरेंट देखो, दोनों में क्या है डिफरेंस, देखो दोनों में क्या है। जीवन का ये बहुत रिस्की गेम होता है लाइफ पार्टनर को चुनने का। और मेरे दोस्तों, हमको यहाँ पे एक सही आंसर चुनना है और हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, 10। वो कौन से 10 ऑप्शन है, कौन सा सुटेबल होगा, उसको सीखने का प्रयास करेंगे, रिलेट करेंगे चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें बनानी है, तुमने ये बना दिया, अब बनाना आपने ये। आपको वो 10 फोटो बनानी है अपनी कॉपी में, जो आपकी माता जी आपको दिखाएगी फोटोज नौकरी लगने के बाद। इधर से शुरू करते हैं, इनको नंबरिंग देना, जल्दी से बना लो, मैं समझाऊंगा आपको, पर आप बना लो, स्क्रीनशॉट लेके आप पहले बना लो इसे कॉपी में, फिर मैं समझा रहा हूं। हाँ, यह है 1, यह है 2, आप बना लीजिएगा, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसा कोई भी कलाकार आप में से नहीं है कि जो बोलेगा कि 10 के अलावा 11वां रिश्ता भी बन सकता है। रिश्ते ओनली कितने बन सकते हैं इस टॉपिक में, वेन डायग्राम में 10 बन सकते हैं भाई, 10 से ज्यादा नहीं बन सकता। ये कितने फोटोज बन सकते हैं, कितने डायग्राम बन सकते हैं, ओनली ऑन 10 डायग्राम बन सकते हैं, 10 से ज्यादा डायग्राम नहीं बनेंगे। रिश्ते कितने बताए मैंने, रिश्ते बताए 3, 3 ही रिश्ते होंगे। देखो यहाँ सम, सम, ऑल, इनके अलावा कुछ हो ही नहीं। सम, नो, ऑल, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। रिश्ता ये तो ऑल का बनेगा या सम का बनेगा या नो का बनेगा, इसके अलावा कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता है। तो बनेगा कहां से, जब मैं बोल रहा हूं नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, दैट्स इट, समझ लो इस बात को। और इन 10 के अलावा कोई 11वां डायग्राम भी नहीं बना सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं अब ये बात है थोड़ा बहुत समझ, उम्मीद ये भी कर रहा हूं आपने सारी इमेजेस नोट डाउन। अब देखो, जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करेंगे, यहां पे लिखने का प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा समझाऊंगा तुम्हें, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं बस, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करें, क्या होगा वो एग्जाम्पल समझते हैं। माता, ठीक है, टीचर को क्या बोलेंगे, टीचर लिख देता हूं मैं, आप समझ, टीचर, और यहां पे लिख रहा हूं मैं पिता, लिख देता हूं, इजी पड़ेगा।
ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पास, कांस्टेबल का पेपर देख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन। और आपको बोलेंगे माता, टीचर और पिता में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा बताओ, और ऑप्शन आपके पास ऐसे रहेंगे। वहां तो 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, बट ये ऑप्शन है, मैं समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन कैसा डिजाइन होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये डिजाइन है कि दिए गए डाटा में बताइएगा कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, और दीज आर ऑप्शन, ये है ऑप्शन 10। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं 10 से 11वां नहीं बन सकता, इन्हीं 10 में से एक आंसर होगा। भले ऑप्शन तुम्हें 4 मिलेंगे, बट यहां पे मैं बता रहा हूं इन 10 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा रहा हूं, उसके बाद आप खुद ही लगा दोगे क्वेश्चन को। करना कैसे, मैं कह रहा हूं ना, किसी ने सिखाया नहीं है, बस लॉजिकली बता देते हैं। इसका बेस, इसके रूट तक कोई नहीं पहुंचा है जहां हम पहुंचे। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। ये मुहावरा सुना है तुमने, और अगर आपने सुना है तो इस मुहावरे का क्या लिखना है आपने कमेंट करके बताना है। रोज मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो कमेंट करके बताना है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं हमेशा आपको एक एक क्वेश्चन भी देता हूं, 2-2 क्वेश्चन भी देता हूं पढ़ाते पढ़ाते होमवर्क के लिए। आपने बताना है मुझे इसका आंसर क्या मतलब है इसका, ठीक है। फोकस करें। सबसे पहले हमको इन दोनों का रिश्ता देखना है, सीखना कैसे है, रिश्ता कैसे फाइंड आउट करना है। देखो देखो देखो, ये रहे 10 फोटो, इन 10 फोटो में से ही एक आंसर आएगा इसका। ये रहे 10 फोटो, और इन 10 में से ही एक आंसर आएगा इसका। और कौन सा वाला आंसर आएगा इसका, कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा वाला राइट आंसर होगा, कैसे सेलेक्ट करें, वो तो सीखना पड़ेगा ना मेरे भाई, आप सीख ही नहीं रहे हो। चलो ऐसे सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली। माता टीचर हो सकती है क्या, क्या सारी माताएं टीचर होती है? आप बोलोगे यार मेरी मम्मी तो टीचर नहीं है, मेरी मम्मी तो नहीं है टीचर। क्या सारे टीचर मम्मी होते हैं? क्या सारे टीचर मम्मी होती है? आप बोलोगे सारे तो नहीं होते। पहली बात क्या समझ में आई, एक बात, रिश्ता हमेशा 2 साइड से चेक करना है। पॉइंट नंबर 1, सिंगल साइड से नहीं करना, क्या करना, दोनों साइड से। पहले मैंने माता से देखा, क्या सारी माताएं टीचर होती है? आप बोलोगे सारी माता तो नहीं होती टीचर। क्या सारे टीचर मां होती है? आप बोलोगे नहीं होती। मगर हां, सम टीचर कैन बी मदर और सम मदर कैन बी टीचर। कुछ मम्मी टीचर्स हो सकती है और कुछ टीचर मम्मी भी हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मम्मी टीचर होगी, तो कुछ मम्मी टीचर हो सकती है और कुछ टीचर मम्मी हो सकती है। तो इट मींस यहां पे कैसा रिश्ता बनेगा भाई, सम का बनेगा। बात समझ में आई? अब इन दोनों का चेक करना है। अगेन वही लॉजिक है, क्या सारे टीचर पिता होते हैं? क्या सारे टीचर पिता होते हैं? अगर जैसे मैं टीचर हूं तो मैं तो किसी का पिता नहीं हूं। आप बोलोगे सारे टीचर तो पिता नहीं होते हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा है, रिश्ता हमेशा 2 साइड से चेक करना है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे ना जो ब्रोकन हार्ट होंगे, जिनके दिल टूटे होंगे एक छोटी सी उम्र में। क्यों टूटा हो? क्योंकि आपने एक साइड से प्यार कर दिया, दूसरे साइड से तो प्यार हो ही नहीं रहा था। मैंने क्या बोला कि रिश्ता हमेशा 2 साइड से चेक करना है। जब दोनों साइड से रिश्ता मजबूत होगा तो ब्रेकअप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो रिश्ता 2 साइड से चेक करना है। आपने ये चेक किया कि सारे टीचर तो पिता नहीं है। क्या सारे फादर टीचर होते हैं? नहीं, आपके फादर कोई फौज में होगा, कोई कुछ हो गए, मगर सारे फादर तो टीचर नहीं है। मगर कुछ फादर टीचर हो सकते, किसी के पापा तो टीचर है ना, किसी किसी के। अब कुछ टीचर पापा भी है, इसका मतलब यहां पे कैसा रिश्ता बनेगा भाई? इन दोनों के बीच में भी क्या रिश्ता आया आपके पास? सम का। इन दोनों का चेक कर लिया, इन दोनों का चेक कर लिया। अभी मेरे दोस्त इनका चेक करना बाकी रह गया। सारी मम्मी पिता होती है? ये मम्मी तो पिता नहीं हो सकती। क्या कुछ मम्मी पापा हो सकती है? कुछ भी मम्मी पापा कैसे हो सकती यार? सारी मम्मी पापा हो सकती नहीं, ऑल का रिश्ता तो गया। क्या कुछ मम्मी पापा हो सकती? सम का रिश्ता भी गया। तो इट मींस नो मदर कैन बी फादर और नो फादर कैन बी मदर। कोई भी पापा मम्मी नहीं हो सकता और कोई भी मम्मी पापा नहीं हो सकती। इट मींस यहां पे कैसा रिश्ता बना? कैसा रिश्ता बना? नो का। तो अब जो आपका फाइनल आंसर आया वो ऐसा होना चाहिए कि 2 होने चाहिए सम और 1 होना चाहिए, 2 रिश्ते बनने चाहिए सम के और एक ऐसा रिलेशन बनना चाहिए नो का।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कैसा रिश्ता बनेगा इसका, कैसा डायग्राम बनेगा इसका, बोर्ड पे देखेंगे। यही चीज सीखनी है। देखो ये ये इन दो डायग्राम के बीच में कौन सा रिश्ता है, ये वाला रिश्ता बताओ कौन सा है, आप बोलोगे सम। इन दो डायग्राम के बीच में ये कौन सा रिश्ता है, आप बोलोगे सम। और इन दो डायग्राम के बीच में कौन सा रिश्ता है, ये दोनों तो आपस में मिल ही नहीं रहे, तो आप बोलोगे नो। आप बोलोगे नो। तो मैंने वही बोला ना, दो सम और एक नो का रिश्ता बनता है ऐसा। तो ऐसा कोई डायग्राम होगा, आप उस पर कर दोगे क्लिक। इतना वेरी सिंपल। और इसीलिए मैंने बोला कि आपके पास कितनी फोटो है ये। अब यहां पे देख लो, दो बार क्या था, सम था, और एक बार था नो। ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे एक बार सभी बच्चे। दो बार सम था, देखो ये और ये, यहां पे कौन सा रिश्ता है, सम का। ये और ये कौन सा रिश्ता है, सम का। और इसका कैसा रिश्ता है, नो का। एक नो, दो बार सम। और इस क्वेश्चन में देखो, एक बार नो, दो बार सम। कोई बच्चा बोलेगा हमारी समझ में नहीं आया भाई। तो भाई जब मैं तुम्हें ये सिखा रहा था, जब मैं आपको ये सिखा रहा था, क्या आपकी बात तब समझ में नहीं आई थी? ये बताया नहीं क्या मैंने आपको कि ऑल का रिश्ता कैसे बनाते हैं, सम का रिश्ता कैसे बनाते हैं, नो का रिश्ता कैसे बनाते हैं। पहले यहाँ पे भी बताया, विथ एग्जाम्पल बताया। और क्या करे बताओ, और क्या करे, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सर्च मार के देख लीजिएगा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार बात तो सही थी। यही 10 रिश्ते, इसके अलावा कोई धरती पे ऐसा नहीं है कि जो 3 में 10 से 11वां रिश्ता बना के दिखा दे। इससे ज्यादा नहीं बन सकते। बनाना कैसे है मैं वो समझाया हूं आपको। आपको ऐसी चीजें सोचनी पड़ेगी। ऑल बनेगा तो ऑल ऐसा बनता है, सम बनेगा तो ऐसा बनता है, और नो बनेगा दोनों को अलग अलग। तो मेरे को 2 बार सम बनाना था, 2 बार सम बनाना था, तो मैंने क्या किया, 2 बार सम बनाना था मैंने, और 1 बार मुझको नो बनाना था। अगर मैं इनको ए बी सी नाम दे दूं, ए बी सी, तो ए और बी के बीच में कैसा रिश्ता है, आप बोलोगे सम का। फिर देखो बी और सी के बीच में कैसा रिश्ता है, आप बोलोगे सम का। और ए और सी के बीच में कैसा रिश्ता है, देखो ए यहां सी यहां, आपस में टच ही नहीं है, आप बोलोगे नो का। 2 बार सम, 1 बार। होपफुली आप लोगों की समझ में आई। ईओ का पेपर देखो आप, बीपीडीओ का पेपर देखो आप, कनिष्ठ कांस्टेबल का पेपर देखो आप, हर जगह क्वेश्चन पेपरों में टकरा हुआ है। और मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी तरीके से मैंने इसका बेस समझ के बड़ी मेहनत से ये समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होगी। ये आपने अपनी कॉपी में बना दिए, और अब करते हैं प्रैक्टिस। मैंने आपको इसका बेसिक से समझाया कि रिश्ते कितने बनते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था साहब कि रिश्ते बनते 3। एग्जाम्पल बताया कैसे कैसे बनते, वो बता दिया था। उसके बाद आपके पास डायग्राम कितने बनते, तो डायग्राम बनते 10। कौन कौन से डायग्राम है ये मैंने बता दिया। जब तीनों रिश्ते ऑल के बनेंगे ऐसा डायग्राम बनेगा, तीनों रिश्ते नो के बनेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तीनों रिश्ते सम के रिश्ते बनेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। 2 बार सम 1 बार नो, ये तो जस्ट अभी आपने बनाया। 2 बार सम बनेगा 1 बार ऑल। कौन से 2 बार सम है, छुटकू और इसके बीच में देखो, इधर वाले के बीच सम का रिश्ता है, इस बड़े वाले के बीच और इस वाले के बीच देखो ये भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सम का रिश्ता है। और ये छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है, तो देखो ऑल का रिश्ता है। यहाँ पे एक सम, एक ऑल, एक नो, तो इन दोनों के बीच में तो ऑल का रिश्ता है, इन दोनों के बीच में सम का रिश्ता है, और छुटकू और इसके बीच में नो का रिश्ता है। तो आपको सीखना क्या है यार, ये बता तो दिया। ऑल का रिश्ता ऐसा बनता है, सम का रिश्ते में क्रॉस करना पड़ेगा, और नो के रिश्ते में दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। सी बातें हैं यार, इसमें क्या प्रॉब्लम। अब आपको रिश्ते बनाना सिखा दिया है, रिश्ते कितने बनते हैं ये भी बता दिया है, और टोटल डायग्राम कितने होते हैं ये भी बता दिया है। रिश्तों के भी एग्जाम्पल बताए हैं, और एक क्वेश्चन में करके भी दिखाया हूं आपको। अब हम करते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस, जो कि आपको यूट्यूब में इजी मिल जाएगी। अब जो मैं कराने वाला हूं ना प्रैक्टिस, ये यूट्यूब में इजीली मिल जाएगा कि आप यूट्यूब में वेन डायग्राम लिखो और सीधा आपको डाटा मिल जाएगा। पर मैंने आपको ये जो बेसिक सिखाया है ना 15-20 मिनट, भाई अगर आप ये सीखे हैं तो आपका कभी भी ये गलत नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। स्टार्टिंग है 4, 3, 2 क्वेश्चन अगर ना भी होते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर पहली बार सीख रहे हैं आप सीखिए, समझिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी लिखे हुए हैं, आप उनको होमवर्क करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, चेक कर लीजिएंगे कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं क्लास। आप अपने इसको कॉपी में निकाल दीजिएगा, क्योंकि रिश्ता बनेगा तो 10 के अलावा बन ही नहीं सकता, तो इनमें से ही एक बनेगा, तो देखते हैं कौन सा वाला बनेगा। ठीक है, चलो
पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। भाई, पति, आदमी। मैंने क्या बोला था, आपको क्या चेक करना है, मैं आपको बताया था कि आपको ऐसे चेक करना है कि सारे भाई पति होते हैं। आप बोलोगे सारे भाई तो पति नहीं हो सकते। क्या आप बोलोगे सारे पति भाई होते हैं? सारे पति भी भाई नहीं होते। कोई इकलौता ही लड़का होगा, ना उसकी बहन ना उसका भाई, तो किसी का भाई नहीं हो। ऐसा नहीं सोचना हम तो उसको भाई बोलते हो, गुंडा भाई हो, डॉन भाई हो, ऐसा नहीं सोचना। प्रैक्टिकली सोचो, सारे भाई पति होते हैं क्या? नहीं, मैं भी किसी का भाई हूं पर मैं तो किसी का पति नहीं हूं। जस्ट इमेजिन अगर मैं सिंगल एक ही लड़का होता, मेरी भाई बहन नहीं होते और मेरी शादी हो जाती, तो मैं पति तो बन गया बट भाई नहीं हूं। मगर यह जरूर है कि कुछ भाई पति होते हैं और कुछ पति भाई भी होते हैं। तो रिश्ता कैसा बनेगा साहब? रिश्ता बनेगा सम का। क्या सारे पति आदमी होते हैं? आप बोलोगे सारे पति आदमी तो हो गई ना, आदमी बोले तो इंसान तो हो गई भाई यारो, ह्यूमन होगा कि नहीं होगा? पति है तो इंसान ही होगा, आदमी हो गई, तो यहां पे कैसे रिश्ता बनेगा? ऑल का। अब इन दोनों के बीच देखो, क्या सारे भाई आदमी होते हैं? अरे यार भाई है तो आदमी तो हो गई होगा ना, कैसा रिश्ता बनेगा? कैसा रिश्ता बनेगा? ऑल का। कंफर्म है इतनी चीजें? तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना कि ऐसा कोई डायग्राम जहां पे दो बार तो क्या बने? ऑल बने और एक बार बने सम। मगर तुम्हारे किसी न किसी के मन में ये डाउट रह गया, मेरे भाई मैं समझता हूं सबके प्रॉब्लम क्या है, कि अभी तो आपने हमें एक ज्ञान दिया था कि ब्रेकअप तब नहीं होता जब दोनों साइड से रिश्ता चलता है, रिश्ता हमेशा दो साइड से चेक करना है। अभी तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था सर, अभी तो आप बहुत ज्ञान दे रहे थे, और जब आपके खुद की करने की बारी आई तो आपने यहाँ पे तो दोनों साइड से चेक किया तो हमारी समझ में आया, और यहाँ पे तो आपने एक एक ही साइड से चेक किया और दोनों साइड से चेक नहीं किया। तो ऐसा कैसे? तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, हमें रिश्ते दो साइड से चेक करने ना, हमें रिश्ते क्या करने? दो साइड से चेक। बट यहां पे लिख दे, जब भी, दूसरा पॉइंट नोट करके लिख लो, जब भी एक साइड से ऑल का रिश्ता बनेगा तो दूसरे साइड से कुछ भी रिश्ता हो, कुछ भी रिश्ता हो, फाइनल आंसर ऑल होगा। क्या होगा? ऑल होगा। बस मींस अगर जब दो साइड से रिश्ता चेक करना है और पहले साइड से ही आंसर ऑल आ जाए, जब रिश्ता दो साइड से चेक करते हैं, ठीक है, अब मैंने तो यहां से दो साइड से चेक किया क्योंकि इधर से तो आ रहा था सम, तो मैंने इधर से भी चेक कर लिया, इधर से भी आ रहा था सम तो मैंने लिख दिया। मगर इधर तो पहली बारी में क्या आ गया? ऑल। तो दोबारा चेक क्यों करूं मैं दूसरा? दूसरे साइड से कुछ भी हो, व्हाटएवर, जीतेगा कौन? ऑल। माना क्या जाएगा? ऑल। तो एक बार भी ऑल आ गया ना, एक साइड से भी ऑल आ गया ना, दूसरी साइड से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी सीख गया, अगर एक साइड से ही ऑल वाला रिश्ता बन गया तो दूसरे साइड से मेरे दोस्त मुझे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, उसका आंसर ऑल ही माना जाएगा, उसका आंसर ऑल ही माना जाएगा। इसलिए मैंने दोनों साइड से चेक नहीं किया, जब एक साइड से ही ऑल आ गया तो दूसरी साइड चेक करके क्या फायदा? तो ऐसा रिश्ता आपको बनाना है कि जहां पे दो बार तो क्या बन रहा होगा? ऑल, और एक बार क्या बन रहा होगा? सम। चेक करते हैं, एक बार बनना चाहिए सम, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है? सम का। और दो बार बनना चाहिए ऑल। तो देखो इसका बड़े वाले के साथ कैसा रिश्ता है? तो आप बोलोगे ऑल का। इसका बड़े वाले के साथ कैसा रिश्ता है? तो आप बोलोगे ऑल का, दो ऑल। और इन दोनों का आपस में कैसा रिश्ता है? तो ऑल और एक। और आपको बोला ना मैंने, क्या बोला कि आप कॉपी में लेके बैठे रहो, इनको निकाल रखे कि नहीं निकाल रखे आपने? दो बार ऑल और एक बार सम कहां पे लिखा है? देखो, दो बार ऑल और एक बार सम कहां पे लिखा है? देखो, दो बार ऑल और एक बार सम कहां पे लिखा है? ऐसा तो कोई डाटा दिख नहीं रहा है मुझे, आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है, दो बार ऑल और एक बार सम लिखा है, दो बार ऑल और एक बार सम लिखा है। कैसे बनाया है यहाँ पे आप भी देख लीजिएगा, कैसे बनाया है यहाँ पे, ये भी देख लीजिए, सेम वैसे बना रखा होगा। आप अगर सीखे ना, आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, देख लो। चलो, महिलाएं बहन अभियंता। महिलाएं बहन, क्या सारी महिलाएं बहन होती हैं? आप बोलोगे सारी महिलाएं बहन नहीं हो सकती। अगर आप में से कोई लड़की इकलौती है तो किसी की बहन ही नहीं है।
सारी महिलाएं बहन नहीं हो सकती। दूसरी साइड से चेक करेंगे, मगर सारी बहनें तो महिला ही होगी, फीमेल ही हो। अगर आप बहन हो किसी की तो फीमेल ही होगी, अगर आप बहन हो किसी की तो फीमेल ही होगी, तो सारी बहन तो महिलाएं होंगी। और अब देखो तुम्हारी समझ में ये वाला रूल आया कि नहीं आया? जब भी एक साइड से ऑल का रिश्ता बनेगा तो दूसरे साइड का रिश्ता कुछ भी हो, फाइनल आंसर ऑल ही होगा। इधर से तो कुछ वाला रिश्ता बन रहा, सम महिलाएं कैन बी वुमेन, कुछ महिलाएं बहन होती है, सारी महिलाएं बहन नहीं होती है। जस्ट इमेजिन कि आपकी बहन या आपकी मम्मी या कोई भी इकलौती होगा, आगे पीछे कोई नहीं होगा, इकलौती बेटी होगी, तो वो बहन कैसे हो सकती? अगर कोई बहन है, हमारी कोई बहन है, तो है तो फीमेल, है तो महिला। तो इधर से तो क्या बन रहा है? ऑल। और एक साइड से भी ऑल बन गया तो जीतेगा कौन? ऑल। रिश्ता बनाते समय एक साइड से भी अगर ऑल आ गया ना तो ऑल ही फाइनल आंसर माना जाएगा, दूसरे साइड से चाहे कुछ भी बने, दैट्स इट। चलो, क्या सारी बहन इंजीनियर होती? अभियंता मींस इंजीनियर, है ना, लिख लीजिएगा, अभियंता मींस इंजीनियर। ये हिंदी के सिलेबस में, हमारे ग्रुप सी के हिंदी के सिलेबस में ये सब चीजें, हिंदी इंग्लिश। अभियंता, सारे अभियंता, सारे इंजीनियर बहन होते हैं क्या? नहीं। क्या सारी बहनें इंजीनियर होते हैं? नहीं। बट कुछ बहन इंजीनियर होती हैं और कुछ इंजीनियर बहन भी हो सकती है, तो रिश्ता कैसा बनेगा? सम। आप में से किसी ने बीटेक, एमटेक, आईटीआई किया होगा, पॉलिटेक्निक किया होगा, उन्हें इंजीनियर बोलते हैं। तो महिला बहन भी हो सकती है, कोई इंजीनियर बहन हो सकती है और कोई बहन इंजीनियर हो सकता है, कोई मतलब सम का रिश्ता बन जाएगा कुछ। क्या सारी महिलाएं इंजीनियर होते हैं? सारी फीमेल इंजीनियर होती है? सारी तो नहीं होती है, सारी फीमेल तो इंजीनियर नहीं होती, आपकी वाली तो है नहीं। तो सारी फीमेल इंजीनियर नहीं है और सारे इंजीनियर फीमेल भी नहीं है। मगर आप बोलोगे सर सम कुछ तो जरूर है, कुछ महिलाएं इंजीनियर हो सकती है और कुछ इंजीनियर महिला हो सकते हैं। तो मतलब क्या रिश्ता बना? 2 बार सम और 1 बार ऑल। 2 बार सम का रिश्ता बना और 1 बार बना, 2 बार सम का रिश्ता बना। इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया तो कर लीजिएगा, अभी मैंने बताया था। आप बोलोगे साहब हमें ऐसा रिश्ता फाइंड आउट करना है जहां पे 2 बार सम बनेगा और 1 बार बनेगा ऑल। तो 1 बार बनेगा ऑल, ऑल का रिश्ता ऐसा बनता है, और 2 बार बनेगा सम, ऐसा बनता है। ठीक है, तो देखो छुटकू का बड़े के साथ कैसा रिश्ता है? छुटकू का बड़े के साथ कैसा रिश्ता बताओ? ऑल का रिश्ता है। इस छुटकू का इधर वाले के साथ कैसा रिश्ता है? क्रॉस हो रहा है, सम का। और इन दोनों बड़ों का भी कैसा रिश्ता आपस में? सम का। तो 2 बार सम, 1 बार ऑल। सर एक बार जरा आपने जो फाइनल बताया था इसमें बता दो जरा। ठीक है, 2 बार सम, 1 बार ऑल, कहां बन रहा है? ये देखो, 2 बार सम, 1 बार ऑल। छुटकू बड़े वाले के साथ ऑल, छुटकू इधर वाले के साथ सम, बड़े बड़ा सम, 2 बार सम, 1 बार ऑल। ऑप्शन नंबर। भाई इतना मुश्किल टॉपिक है ना ये, अगर आप इसे नॉर्मल पढ़ते तो, बट मैंने इसे बहुत इजी कर दिया है और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो सॉरी ब्रो। चलिए इसको करने का प्रयास करें। वैसे तो आपने बोर्ड पे देखते ही बना दिया, आई नो कि आप बहुत समझदार लोग हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं मेरे। देखो, क्या सारे टीचर मैन होते हैं? सारे टीचर पुरुष होते हैं या सारे पुरुष टीचर होते हैं? आप बोलोगे सारे टीचर पुरुष नहीं होते, कुछ महिलाएं भी होती हैं, और सारे पुरुष टीचर ही नहीं होते, कुछ महिलाएं भी होती हैं। तो इस मीन यहाँ पे क्या बनेगा? सम का रिश्ता बनेगा भाई। कुछ टीचर पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष टीचर होते हैं, सम हो सकता है, ऑल नहीं बोल, सब नहीं बोल, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। क्या सारे मैन वुमेन होते हैं या सारी वुमेन मैन होती है? अबे कोई भी पुरुष महिला नहीं हो सकता और कोई भी महिला पुरुष नहीं हो, कैसे हो सकता है? महिला और पुरुष दोनों अलग अलग है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो कोई भी महिला पुरुष नहीं हो सकता, कोई भी पुरुष महिला नहीं हो सकती। जब कोई भी नहीं हो सकता और कोई नहीं के लिए कौन सा रिश्ता बनता है? नौ का। क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। क्या सारी टीचर वुमेन होती है? क्या सारी टीचर्स महिला होती है? हमारे स्कूल में तो 2-3 ही महिला टीचर थी, सारे तो पुरुष थे। हम बोलेंगे सारी टीचर महिला नहीं होती और सारी महिलाएं टीचर भी नहीं होती। हमारी मम्मी भी एक महिला है, मेरी मम्मी तो कोई टीचर नहीं है। मगर कुछ महिलाएं टीचर होती है, कुछ महिलाएं टीचर होती है, तो कैसा रिश्ता बनेगा यहाँ पे? सम का रिश्ता बनेगा। तो इट मींस 2 बार सम और 1 बार 9 का रिश्ता बनेगा। 2 बार तो कैसा रिश्ता बनना चाहिए? सम का, और 1 बार बनेगा 9 का रिश्ता। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये सारी चीज आपको कहां पे बताई है? 2 बार सम का रिश्ता बनना चाहिए और 1 बार 9 का रिश्ता बनना चाहिए। इससे पहले भी मैं स्टार्टिंग में एक बार ऐसा एग्जांपल दे चुका था आपको। स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन देखो, मेरा सेम कराया था। देखो 2 बार सम का रिश्ता, इन दोनों बार इसमें इसमें सम का रिश्ता, इसमें सम का रिश्ता, और इसमें 9 का रिश्ता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, 2 बार तो सम का रिश्ता बनेगा और 1 बार कैसा रिश्ता बनेगा, आप देख लीजिएगा। वेरी सिंपल, आज की क्लास मैंने इसी से शुरू करी थी। इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, ये सम का। इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, और इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, अब वही बनाना था, 2 बार सम 1 बार नो। अब तो आपको ये इजी लगने लगा होगा। चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके लिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप मजबूत होंगे। चेक करो, चलिए जल्दी से करते हैं। अब आपको सीख गए हैं। सारी गर्ल्स एथलीट होती है, हम बोलेंगे सारी गर्ल्स एथलीट नहीं हो सकती है ना। और जैसे आप दिन भर तो आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, तो आप एथलीट तो नहीं हो। मगर कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो एथलीट होगी, तो यहां पे क्या बनेगा, क्या सारे एथलीट स्टूडेंट होते हैं, हम बोलेंगे सारे एथलीट स्टूडेंट तो नहीं होते हैं। मगर कुछ एथलीट स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट एथलीट भी होते हैं, तो यहां पे भी कैसा रिश्ता बनेगा। यहां पे देखेंगे, क्या सारी गर्ल्स स्टूडेंट होती है, नहीं, कुछ लड़के भी स्टूडेंट होते हैं, तो सारी गर्ल स्टूडेंट नहीं होती। और कुछ गर्ल्स तो स्टूडेंट पढ़ती नहीं है, छोड़ देती है। सारी नहीं हो सकती स्टूडेंट, बट सम। तीनों तरफ कैसा रिश्ता बन रहा है भाई आपका, सम का। और जब तीनों सम का रिश्ता हो तो ऐसा बनता है डायग्राम। तीनों आपस में मिले हैं जरा जरा, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम। और सच नहीं आ रहा है, कहते तो क्यों नहीं आ रहा है सच, आएगा आपको सच। तीनों सम का रिश्ता कैसा बनता है ये देखो। ठीक है, तो बड़ा इजी है, समझने की जरूरत है। आप समझ चुके होंगे, फिर भी मैंने कहा नहीं समझ में आया आप पूछेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सारे डॉक्टर फादर होते हैं, सारे डॉक्टर फादर होते नहीं। कैसे हो सकते हैं, अगर मैं डॉक्टर होता, मेरी शादी तो हो ही नहीं रखी, तो मैं फादर कैसे नहीं। मगर कुछ डॉक्टर तो फादर होते हैं, सारे नहीं हो सकते बट कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कैसा रिश्ता बनेगा, क्या कोई भी फादर सिस्टर हो सकता है क्या, कोई भी फादर सिस्टर हो सकता है क्या। हम बोलेंगे नहीं यार, फादर तो सिस्टर कैसे हो सकता है, और सिस्टर फादर कैसे हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इनके बीच में कैसा रिश्ता बनेगा। अगेन जस्ट थिंक अबाउट दैट, सारी बहनें डॉक्टर होती क्या, हमारी बहन तो डॉक्टर नहीं है, क्या आपकी बहन डॉक्टर है। या सारे डॉक्टर बहनें होती है क्या, नहीं। अगर डॉक्टर मेल है तो उसको बहन कैसे बना सकते, नहीं। मगर रिश्ता कैसे बनेगा, सम का। क्यों, कि कुछ डॉक्टर बहन हो सकती है और कुछ बहन डॉक्टर हो सकती है। सपोज करो मेरी बहन आने वाले फ्यूचर में डॉक्टर बन गई, तो कुछ बहन डॉक्टर हो सकती है, तो रिश्ता क्या निकल के आया, सम सम नो। 2 बार रिश्ता बनेगा सम का, जो थोड़ी देर पहले बनाया था। ठीक है, और 1 बार रिश्ता कैसा बनेगा, नो का। यहां पे कैसा रिश्ता बना, सम। यहां पे कैसा रिश्ता बना, सम। इन दोनों का कैसा रिश्ता बना, नो। 2 बार सम 1 बार नो। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा, 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम 1 बार नो। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का प्रयास करें। कर दिया होगा आप लोगों ने। चेक करते सीधा, क्या सारे डॉक्टर मरीज है, सारे डॉक्टर तो मरीज नहीं है। क्या सारे मरीज डॉक्टर है, आप बोलोगे नहीं। क्या डॉक्टर मरीज हो सकता है, तो कई बच्चों ने यह सोचना कि डॉक्टर मरीज नहीं हो सकता। अबे क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर मरीज, यहां पर रिश्ता बनेगा सम का। तुम्हें क्या लगता है जो एक बार डॉक्टर बन गया एमबीबीएस, उसकी तबीयत खराब नहीं होती होगी कभी। डॉक्टरों को बीमारी होने का रिस्क ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि उनका गेम ही क्या है, उनका गेम ही बीमारियों के साथ खेलना है, मरीजों के साथ खेलना है। कितना भी प्रिकॉशन अपना ले वो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वायरस इधर से उधर हो ही जाता है। तो डॉक्टरों का तो लाइफ या गेम बड़ा रिस्की है, हल्का उल्का गेम नहीं है। मरीज उनके पास जा रहे हैं और उस मरीज को क्या बीमारी है, और संक्रमण क्या बीमारी बोलते तो नहीं, जो फैलती है। मुझे तो पता भी नहीं, बायोलॉजी में पढ़ा था कभी मैंने स्कूल में 9th-10th में। संक्रामक बीमारियां जो फैलती है हवा द्वारा, छूने से, जूठा खाने से। तो डॉक्टर की भी तो तबीयत खराब हो सकती है। और डॉक्टर खराब हो गया, सोचो आई का डॉक्टर है और उसे वायरल फीवर बुखार हो गया, अभी तक जो डॉक्टर तो खुद मरीज बन के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएगा। तो डॉक्टर मरीज हो सकता है यार, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि डॉक्टर मरीज नहीं हो सकता, हो सकता है। और जब हो सकता है, सारे तो नहीं होंगे बट कुछ हो सकते हैं, तो सम। क्या सारे मरीज भारतीय नागरिक है क्या, सारे मरीज इंडियन तो नहीं है ना। मगर कुछ मरीज तो इंडियंस भी है, हम भी तो मरीज है। या कुछ भारतीय नागरिक बीमार भी होते ही हैं, रिश्ता कैसा बनेगा, सम का। ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई हम भारत के नागरिक हम बीमार नहीं होते। यहाँ पे देखो, सारे डॉक्टर इंडियंस है क्या, सारे डॉक्टर तो नहीं है इंडियंस भाई, विदेशी भी तो डॉक्टर होते हैं। और सारे भारतीय नागरिक डॉक्टर है क्या, हम भी तो भारतीय नागरिक हैं, मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं। तो सारे नहीं हो सकते बट
सम हो सकता है, सम हो सकते हैं। तो मतलब 3 बार क्या बनेगा, सम का डायग्राम, और 3 बार सम का डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़ी देर पहले मैंने ये डायग्राम आपको कहां से पता लगेंगे, यहाँ पे बनाए हैं या अपनी कॉपी में बनाने हैं, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। गूगल में लिखो वेन डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूगल आपको सब देगा, गूगल को सब आता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कोई बता पाएगा, आप इसका आंसर निकालो, आप इसका आंसर निकालो। वेट ए मिनट में जब तक पानी पीता हूं, आप तब तक आंसर निकालिए इसका। और ये गारंटेड है कि ये बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इसे। बना दिया, ये गारंटेड है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाया है। ठीक है, चेक करते हैं भाई किसने बनाया है। जिसने सही बनाया है इट मीन्स भाई उसको तो समझ में आ गया है ना, जिसने सही बनाया भाई उसको समझ में आ गया है, क्या दिक्कत है ना। चलो मेरे दोस्तों प्रयास करते हैं। क्या कोई सोना चांदी हो सकता है या कोई चांदी सोना हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं, सोने का चांदी से कोई लेना देना नहीं, कोई भी सोना चांदी नहीं हो सकता, कोई भी चांदी सोना नहीं हो। जैसे ये सोना पहना है कान में, इसको चांदी थोड़ा ना बोलूंगा, सोना ही बोलूंगा। ठीक है, चलो ये कोई भी चांदी, सारी चांदी आभूषण होती है क्या, सोचो। और आदमी ने देखा सोना चांदी आभूषण होते हैं, बच्चों ने कर दिया ऑल। सारी चांदी आभूषण नहीं हो सकती यार, लोगों के पास चांदी की थालियां होती हैं, अमीरों के पास सोने की थालियां होती है, तो कोई आभूषण नहीं है ना। तो सारी चांदी आभूषण नहीं होती है, बट कुछ चांदी आभूषण हो सकती है, तो वी कैन से सम। सेम वही, सारा सोना आभूषण होता है क्या, नहीं। हम देखते हैं बड़े बड़े जो खरबपति अरबपति होते हैं वो मंदिरों में सोने की मूर्तियां दान कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड के भगवान केदारनाथ धाम में 300 किलो सोने का एक स्कैम हुआ था, आप यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, न्यूज चैनल में देखे होंगे कि किसी ने सोने की परत चढ़ाई थी वहां और वो हो गई या कुछ हो गई, इधर उधर क्या हुआ ज्यादा जानकारी नहीं मुझे इस मामले की, मगर आपने देखा हो ट्रेंडिंग में चल रहा था एक टाइटल कि सोना था वहां पे, तो कोई आभूषण नहीं है, मूर्ति बना दी थी भगवान जी की। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सारा सोना आभूषण होता है, मगर कुछ सोना आभूषण जरूर होता है। अच्छा अब यहाँ पे रिश्ता क्या बनेगा, सम का रिश्ता बनेगा। बन गया 2 बार सम, नो बन गया 2 बार सम, कितनी बार बना दिया, 2 बार सम 1 बार नो, 2 बार सम। एनी प्रॉब्लम किसी को, अब तुम्हारी ये समझ में आ गया, आपने देखो मुझे टाइम दिया, मैंने आपको ये सिखाया। आप इस टॉपिक को YouTube में सर्च मारो, मैं कह रहा हूं आपको कोई सिखाएगा नहीं, प्रैक्टिस करा देगा जरूर, ऐसा जैसे मैंने प्रैक्टिस कराई है तुम्हें। और सीखोगे कैसे, मैंने आपको सिखाया। और अगर आप सीखे हैं और आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं और आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो बहुत बार एक क्वेश्चन आया था और बच्चे से स्किप कर देते थे। और अगर आज मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमने कुछ सीखा है। आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है और हमें रात बिरात 1-1 2-2 बजे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट करने का प्रयास करें। अगर आपको मेरी क्लासेस कुछ ना कुछ मदद देती हैं, कुछ ना कुछ सिखाती हैं, तो आप सपोर्ट करें। और कुछ कमी रह जाती है तो भी आप कमेंट करके बेझिझक होकर बता सकते हैं कि सर ये थोड़ी बहुत कमी रह गई है। मैं भी सीखने का सुधरने का प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और अगर आप सीख गए इतनी बातों को तो ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन। ठीक है, अब जो इन होमवर्क के क्वेश्चनों का जवाब दे देगा इट मीन्स उसको तो आ गया, और आप जवाब दो ना दो आप अपनी कॉपी में कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। स्मारक, मोन्यूमेंट्स बोलते हैं स्मारक को, ताजमहल और व्हाइट हाउस आपको पता है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री मंडल। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, आपने इनको होमवर्क में करके मुझे बताना है कैसा कैसा सिस्टम है, क्या चीज़ आप सीख पा रहे हो क्या नहीं पी। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए बहुत है, और एक टॉपिक कंप्लीट, इसका कोई पार्ट 2 नहीं है, कोई पार्ट 3 नहीं है। मैंने आपको 6-7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है, आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कुछ भी बना लीजिएगा, गूगल में लिखिएगा वेन डायग्राम के सम क्वेश्चन कर लेंगे।
है ना। अगर मैंने इनकी प्रैक्टिस करानी तो क्या सिखाऊंगा, बस प्रैक्टिस करने के लिए ले आऊंगा क्वेश्चन। आप डाल दीजिएगा कमेंट करके कि सर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं टॉप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड पे ले आऊंगा और वहां पे सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।